तो कबीर साहब ने इसमें क्या कहा कि ये बता कि जब तू मनुष्य का चोला पाके गुरु की खोज नहीं करता है, इसीलिए गुरु पर बल दिया ना कि गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, कि अगर तूने गुरु की खोज नहीं की, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चला, गुरु भक्ति तूने नहीं कमाई। नानक साहब कहते हैं जब तक संयम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया, कहे नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। अरे ये देखो कि हमने न जप किया, न तप किया, न संयम किया, न कोई धर्म किया। ये कौन सी चीज़ें बताई है धर्म मार्ग पर चलने के लिए? वो चीज़ें बताई हैं कि जिनके कारण इंसान का जीवन सफल होता है। और क्या कहते हैं, करने वाले ही कहते हैं। नानक साहब ने क्या नहीं किया इन कामों को? दुनिया के बंधन, माया के बंधन उनको बांधना चाहते थे लेकिन नहीं बंधे। उनके पिताजी ने बार बार उनको चाहा कि दुनियादारी के काम में डाल दिया जाए, घर गृहस्थी में फंसा दिया जाए, संतान हो जाए, पत्नी हो, परिवार हो, ये और संसारी जीवों की तरह से खाएं, कमाएं और जिएं। लेकिन नानक साहब ने इनकार कर दिया। और फिर भी उन्होंने क्या किया कि नाम की कमाई करके भक्ति की, परमात्मा को साक्षात किया उन्होंने। और उसके पश्चात वो क्या कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस प्रकार से माया की जिसको भूख लग जाती है उस इंसान का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पर जो चलता है, जो जो नाम की कमाई करता चला जाता है, जो जो उसको ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से उसकी लालसा उतनी ही बढ़ती जाती है। और लेकिन ये लालसा कैसी है कि जो जो भक्ति के मार्ग पर उसको कामयाबी मिलेगी, अपने आप को दीन, गरीब और हीन मानता चला जाएगा। वो निर्बल और दुर्बल बढ़ता चला जाएगा। दुनिया उसको कुछ भी कहेगी, उनकी मलामत, बदनामियाँ और बुरी बातों को सुन सुन के भी हंसेगा वो, क्योंकि वो जानता है, समझता है कि इनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मंसूर की बात आपने सुनी होगी। मंसूर कहते हैं कि बहुत करने वाले पीर हुए हैं, तो उनके साथ यही घटना हुई थी। कलमा पढ़ा दिया गया था, उन्होंने एक ही बात सच्चाई की उसके मुंह से निकली थी। उन्होंने कहा था अनल हक, अनल हक। अनल हक का मतलब होता है कि जो तू है वो मैं हूं। हम भी तो सोहम का उपदेश देते हैं, हम भी तो ब्रह्म के जानने वाले कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। नई बात तो नहीं कही थी, लेकिन उस टाइम में क्या कह दिया गया कि इनको सजा दी जाए। ये खुदा बन बैठा है कि हमारी धर्म का नियम ये कहता है कि इसको मौत की सजा देनी चाहिए। और जब उसको सजा क्या दी गई कि चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और जो भी गुजरने वाले हों वहाँ से वो पत्थर उठाएं और उसको मारें। लेकिन जो सच्चाई जिसको मिल जाती है तो सारी दुनिया भी उसको अगर कुछ भी कह ले तो भी वो नहीं पलट सकता, क्यों? सच्चाई उसके सामने होती है, झूठ को कैसे अपना लेगा? जब ये बात सब के सब उसको मारते गए, लेकिन जब उसकी बहन आई, अब नहीं मारे तो दुनियादारी का कानून बहुत बड़ा है, सरकार उसको भी सजा दे सकती थी। इसलिए अपने भाई की मेल करके उसने क्या किया कि नाम मात्र का उसने फूल उठाया और फूल उठा के उसको मारा। जब फूल मंसूर को मारेगा तो जब दुनिया पत्थर मारती थी तो मंसूर हंसता जाता था। क्यों? वो सोचता था कि दुनियादारी के लोग नहीं जानते हैं कि मैंने क्या चीज़ हासिल कर ली है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन उसकी बहन तो भगत थी, वो तो जानती थी कि ये अनल हक क्यों बोलता है मंसूर, कि मंसूर ने उस पद को प्राप्त कर लिया है, उस सतह को इसने हासिल कर लिया है, मूल वस्तु को जिसने पा लिया है वो कह सकता है। और वो बड़ी खुश थी इस बात से कि मेरा भाई इतना पहुंचा हुआ एक फकीर है। लेकिन फिर भी उसने नियम के मुताबिक, उस समय की सरकार के आदेश के मुताबिक फूल उठाया और अपने भाई को जब फूल मारा तो मंसूर जो हंसता रहा अब तक, बहन का फूल लगने के बाद रोना शुरू कर दिया।
उसकी बहन ने आश्चर्य में पढ़ के पूछा, भाई ये दुनिया तो आपको पत्थर मारती थी, जब तो आप हंसते रहे, लेकिन मैंने तो आपको फूल ही मारा है। बोला कि बहन तेरा फूल भी मुझे गोली से भी ज़्यादा लगे है, क्योंकि दुनियादारी के लोग तो जानते नहीं थे मैं क्या हूँ और क्यों ऐसा बोलता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे क्या हासिल हुआ है, मैं गलत बोलता हूँ या सत्य बोलता हूँ, इसलिए तेरा फूल भी मुझे बुरा लगता। मेरा कहने का मतलब और आपको बताने का यह है कि भक्ति में जो जो ये जीव आगे बढ़ता चला जाता है, जो जो इसको ज्ञान होता चला जाता है, ये दुनियादारी की बात, इसकी इज्जत बेइज्जती कोई नहीं मानता। ये दुख सुख को समान रूप से समझ लेता है, क्योंकि दुख आता है तो सोचता है कि मेरा किया हुआ अपना कर्म है, मैं भोगूंगा, इसको ज़रूर भोगूंगा। जैसे कल परसों मेरे पास एक हिमाचल से ऊना डिस्ट्रिक्ट से खत आया बेचारे का, तो कहने लगा जी 2-3 बातों का मुझे भरम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब देखो भाई, माफ़ करना, इतनी संगत में अगर रोज़ाना कोई पत्र लिख के मेरे से कोई बात पूछना चाहे, ना तो मैं ना मैं ज्ञानी हूँ और ना मैं कोई विद्वान हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है या मेरे से संबंधित जो बात मुझे पूछोगे बता दूंगा। तो उसने उसमें ही पूछा कि जी क्या संतों के भी अपने कर्म होते हैं? कर्म तो सबके होते हैं। ये शरीर धरने का मतलब क्या? संतों ने खुद फरमाया है कि दे धरे का दंड है सबका हु को, दे धरे का दंड है, कहने का मतलब ये सब एक नियम के मुताबिक है। जो भी हमने दे धरी है ये बिना मतलब के नहीं धरी गई, ये परिणाम स्वरूप रखी गई है। हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म को भोगने के लिए जीवन मिला है हमें, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि वो जन्म इंसान का मिला है। जो इंसान के जीवन में हम कर सकते हैं वो दूसरी योनि में 84 लाख में कोई जीव नहीं कर सकता। मजबूरी है उनकी कि एक तो इतनी बुद्धि नहीं दी गई जो इंसान को दी गई, नंबर 2 किसी भी योनि में गुरु नहीं मिल सकता। इंसान की योनि में ही गुरु मिलके वो गुरु परमात्मा के गुणों का बखान करके प्रभु की भक्ति करने का मार्ग बताने के लिए गुरु ही है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए जीव के लिए ये बंधन बांध के कहा कि मन मूर्खा भाई, गुरु में कौन सी घाटी जाएगा? अगर गुरु तो तुझे बता देगा, जो रास्ता बताएगा उस घाटी से तू निकल, और उस घाटी से निकलेगा फिर वो 84 लाख की घाटियां हैं, उन घाटियों का कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं रह जाएगा तेरे जीवन में। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो जो इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो जो हम आध्यात्मिकता में परिपक्व हो जाते हैं, साक्षात हमें हो जाता है, वो दिव्य ज्योति मिल जाती है, मन में शांति आ जाती है, फिर दुनियादारी की फिक्र नहीं रहती, फिर उन बातों की भी फिक्र नहीं रहती कि कौन क्या कहता है। अध जल गगरी छलकत जात, जब तक पूरा ज्ञान नहीं है तब तक हम छलकते हैं, दूसरे की निंदा बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध ये धर्म के आचार्य, धर्म प्रचारक, वो लोग भी सत्संगियों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, निंदा और बुराई का प्रचार करते हैं। क्या वो सत्संग कहे जा सकते हैं? अरे सत्संग तो उसको कहो जहां प्रभु का गुणगान किया जाए, जीव के बुरे कर्मों को मिटाने का तरीका बताया जाए, जीव को सच्चाई पर चलाने के लिए अच्छी बात बताई जाए, परोपकार की, सेवा की, साधना की, त्याग की, तप की, ये चीज़ तो बताते नहीं हैं। क्यों? इन चीज़ों को खुद ने कमाया हो तो ही तो कोई कहेगा। इसलिए नानक साहब ने भी तो यही कहा ना कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो नानक साहब देश विदेश में दूर दूर तक धर्म का प्रचार किया, लेकिन उस माया के फंदे में जो उनके पिताजी डालना चाहते थे नहीं बंधे। क्यों नहीं बंधे? कि ये कुछ विशेष प्रकार के जीव जो मालिक का एक संदेश लेके आते हैं जीवों को चिताने के लिए, वो जीवों के कल्याणार्थी संसार में उनका प्राकट्य होता है और वो अपना काम करके चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कितने दिन रहेंगे, कितने दिन उनको काम करना है, जितनी जिम्मेवारी उनकी लगाई जाती है वहाँ अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं और चले जाते हैं। दुनियादारों के जीवों में वो उसी प्रकार से रहते हैं जैसे दूसरे लोग रहते हैं, क्योंकि जब तक उनकी जरा आचार व्यवहार नहीं होगा,
उनकी तरह खान पान नहीं होगा, उनकी भाषा और उन जैसा उनका रहन सहन नहीं होगा, तो वो उनको कैसे समझा पाएंगे और कैसे बता पाएंगे। हम किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए उसको अपना बना लेते हैं। जिस प्रकार से ठग क्या करता है, अगर किसी ठग ने किसी का कुछ लेना होता है, छीनना होता है, उससे दुश्मनी नहीं करता, उससे प्यार करता है, उसके साथ लग जाता है, उसको अपना बना लेता है वो, और खुद भी उसका बन जाता है, और उसको दिल में ऐसा पक्का बैठा देता है कि वो उसका है, और उसके साथ किसी भी प्रकार का धोखा या कोई ऐसी छल कपट की बात नहीं करेगा। और जब उसका यकीन जीत लेता है, फिर उससे वो चीज़ छीन के चलता बनता है। इसी प्रकार से संत भी संसार के जीवों में रह के उन्हीं की तरह से व्यवहार करके उनको उस बुरे मार्ग से हटा के जब सही रास्ते पर लगाते हैं, फिर दुनिया से चले जाते हैं वो। तो नानक साहब ने क्या कहा, इतना करने के बाद में कहते हैं कि मालिक मुझे माफ़ करना कि मैंने इंसान का चोला लेके क्या किया, कि करना तो बहुत कुछ चाहिए था। दुनिया को जो बसाना चाहते हैं वो दुनिया को बसा नहीं पाते। कितने दिन बसाओगे, कोई 10 साल रहेगा, कोई 20 साल रहेगा। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसकी एक अवधि है निश्चित। कुछ समय के लिए आए हो, वो अपना टाइम पूरा हो जाएगा और टाइम पूरा करके सब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जिसका काम पूरा हो जाएगा वो हंसता हुआ जाएगा, जिसका काम पूरा नहीं हुआ वो हाय हाय करता चिल्लाएगा। जिसने दुनिया को अपना बना लिया, दुनिया के पदार्थों से जिसने संबंध जोड़ लिया, वो उन पदार्थों से छूटना नहीं चाहता है, और जब जुदा होगा तो वो भी रोएंगे और वो भी रोएगा। लेकिन जिनका कोई संबंध नहीं है, कैसे कि संतों ने यही कहा कि संसार में कैसे रहो, कि संसार में इस प्रकार से रहो जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गी रहती है। जल में रहती है, जल उसका जीवन है, लेकिन जल से जब उसको निकलना होता है, उस संसार को छोड़ना होता है, तो उसको ये नहीं कि वो पानी से निकल के किनारे पे जाएगी, पंखों को सुखाएगी, हवा लगाएगी और तब उड़ेगी। नहीं, उसको जब उड़ना होता है उसी जल से सीधी उड़ारी ले लेती है और उसको छोड़ के चली जाती है। इसी प्रकार से, क्योंकि उसकी पंख भीगते नहीं हैं, लेकिन हमारे पंख भीग जाते हैं, हम जकड़े हुए होते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है, वो कहते हैं हमारे बंधनों का बखान करते हुए कहते, अरे भोले जीवो, एक प्रकार से नहीं कितने बंधन हमारे बंधे हुए हैं। कहते बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हुए फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो ने कान। उन बंधनों को हम ऐसे बांधते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते। ये मेरा ताया है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा महल मकान है, ये मेरा फार्म हाउस है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। ये मेरा है ही नहीं किसी का भी। ये नहीं सोचते कि ये दुनिया चंद रोज के लिए है। हमारा ठहराव यहाँ एक मुसाफिर की भांति है, यहाँ रहेंगे कुछ दिन के लिए, सब चले जाएंगे। मेरा अगर तो हमारा तो शरीर भी नहीं है, हमारा तो शरीर भी नहीं है, इसको भी छोड़ के जाएंगे। पीछे रहने वाले कोई इसको जलाएगा, कोई इसको मिट्टी में दबा देगा, रस्म रिवाज के अनुसार कोई जल में प्रवाह कर देगा, तो कोई इसको और कहीं दूसरे तरीके से। जो हमारे 4 प्रकार के दाग हैं, अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का कर देंगे अंत। लेकिन जो जाने वाली चीज होती है वो जा चुकी होती है। इसलिए महापुरुषों ने खुद अपने जीवन को प्रस्तुत करके बताया। उन्होंने कहा कि जब तब संयम धर्म न कमाया, कि करने वाली चीज इस जीव के लिए क्या है कि जप करो या तप करो। जन्नी जने तो सूर जने के भक्त, जन्नी जने तो भगत जने के दाता के सूर, कि माता अगर जन्मती है तो ऐसे जीव को पैदा करे कि या तो भगत हो, या वो दाता हो, दान देने वाला हो, महापुरुष हो, दूसरों पर दया करने वाला हो, मदद करने वाला हो, हर जीव के ऊपर वो कृपा करे। जो दूसरे की सहायता करता है, परोपकार के काम करता है, दुख सुख में किसी की मदद करता है, या तो ऐसा दाता हो, दान करने वाला, सब कुछ अपना दान कर दे। दान की महिमा गाई गई है।
राजा अशोक इसलिए महान नहीं था कि उसने कलिंग युद्ध को जीत लिया या उसने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया। वो महान इसलिए था कि उसने अपना सर्वस्व दान करना सीख लिया था। उस युद्ध के पश्चात उसने सब कुछ बदल दिया था अपना, और उस बदलाव में ये तक कर दिया था कि कपड़े भी वो किसी अपनी बहन से मांग के पहनता था, सब कुछ दान कर देता था। तो इस चीज की महिमा गाई है कि या तो दाता जने या भगत जने या सूरवीर जने। सूरवीर कौन होता है कि दुनिया के गरीबों को सताने वाला नहीं, या छोटे मोटे भूभाग को विजय करके अपने साम्राज्य का स्थापित कर लेना सूरवीर का काम नहीं है। अरे सूरवीर और योद्धा उसको मानो जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने मन से विजय प्राप्त कर लेता है, हमारे मन में उठने वाली लोभ की, मोह की, काम की, क्रोध की तरंगों को काबू कर लेता है। सूरवीर वो कहा जाता है जो अपने मन से जीतता नहीं है और दुनियादारी के गरीबों को सताता है। वो कहाँ का विश्व जीत हुआ, वो सूरवीर नहीं कहा जा सकता। सूरवीर उसको मानो कि जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया, मन को जिसने काबू में कर लिया, परमात्मा की ओर इसने रास्ते पे लगा दिया। इसलिए वो बात कही गई। और अपने आप को ऐसा मानो कि जो मैंने न्याय करना चाहिए था इंसान का चोला लेके, जो मेरा उद्देश्य होना चाहिए था वो मैंने उद्देश्य पूरा नहीं किया। फिर भी क्या कहता है कि ये जीव सारी बातों को सोच के अगर गुरु की शरण में जाके पड़ जाता है, दीनहीन और गरीब बन के कहता है कि ना मैं कुछ कर सकता, ना करने योग्य हूँ, आपकी मदद और आपकी सहायता और आपकी दया के बिना मेरे से कुछ हो नहीं सकता, उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। जब इतने इतने महान संतों ने, कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि दासी जाम गुलाम हूँ। इतने बड़े संत जो चारों युगों में आए, जो कुल मालिक का रूप थे, हर युग में आके जीवों का कल्याण किया, और वो क्या कहते हैं कि दासी जाम गुलाम हूँ। और नाम की महत्ता बताते हुए क्या कहते हैं, अरे हम तो कभी भूले से भी परमात्मा के नाम याद नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक हमारी और बातें खत्म नहीं होती हैं, रात को देर तक जागते हैं, सुबह सूर्य उदय क्या मैं कहता हूँ 10 बजे तक उठते नहीं हैं, और उठने से पहले वही दुनियादारी की बातें शुरू हो जाती हैं। प्रभु का नाम लेने के लिए हमारे पास एक पल का समय भी नहीं होता। और कबीर साहब उसी को कहते हैं कि अरे देखो, मैं तो 24 घंटे परमात्मा के नाम का सुमरण जाप करता हूँ। जाप करने में, नाम को याद करने में, सिमरण करने में बड़ी शक्ति है। जो लोग भजन ध्यान नहीं कर सकते, अगर सुमरण कर लें तो भी बहुत ताकत है उस चीज में। एक चीज को रटते रटते तुम उसी का रूप हो जाते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम तो भूले से सुमरण भी नहीं करते, कभी याद भी नहीं करते। ये सच्ची बात है, कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि हमारा दिन का बहुत सा भाग जिन लोगों के बीच बीतता है, उन लोगों के पास संसारी बातें, दूसरी बातें दुनियादारी की, और उन दुनियादारी की बातों में कहीं भी परमात्मा के गुणगान का, गुरु के नाम का, या भक्ति करने के तरीके का, या कोई तप त्याग और साधना के बारे में कोई जिक्र तक नहीं होता। फिर हमारे विचार और ख्यालात कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदलते। तो कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने तो एक बार नाम बिसारा था, इसलिए जुला जाती मुझे मिली। अरे रात दिन खोटे मंदे कर्मों में पड़े रहते हो, जीवों की हिंसा करते हो, शराब कबाब तंबाकू पीते हो, और अटपट की झूठी बातें इधर उधर की लगाते हो। हमारा मन भी गंदा, शरीर भी गंदा, और हमारी जबान भी गंदी। जबान से अच्छा नहीं बोल सकते, शरीर से किसी की सेवा नहीं कर सकते, मन से कभी जिह्वा से परमात्मा का कभी सिमरण तक नहीं करते। फिर कल्याण की बात कैसे सोच सकते हैं हम? इसलिए कही कि अरे मूर्ख जीव, ये बता दे कि तूने अगर गुरु की शरण नहीं ली तो तू कौन सी घाटी जाएगा, और सुन ले कौन सी घाटी मिलेंगी। या तो तू सुअर के जीव में जाएगा तो बिस्टा खा के तुझे जीवन गुजारना पड़ेगा, अगर गधे की योनि में जाएगा तो 5 मन भार रजाएगा, तुझे खाने के लिए घास तक नहीं डालेगा, कुर्डी पर छोड़ दिया जाएगा। अगर तुझे ऊंट की योनि मिली तो तेरे पर 10 मन 15 मन वजन लादा जाएगा, तेरी भूख प्यास की भी परवाह नहीं करेगा, अगला अपने काम में लगाए रखेगा। क्योंकि तू जैसे कर्म करके आया वैसी तुझे योनि मिल के वैसे भोग भोगेगा।
और अगर तुझे बंदर का जन्म मिला तो तुझे पकड़ के ले जाएगा मदारी, तेरे पीठ पर कांची और डंडी लगाएगा और नचाएगा तुझे, और तुझे टुकड़ा देगा तो देगा नहीं, भूखा प्यासा तू नाचता रहेगा और अपना खेल दिखाता रहेगा। फिर कहता है कि ये बता दे तुझे ये योनियां मंजूर हैं। लेकिन आखिर में कह दिया कि कबीर साहब कहते हैं सुनो, ये तिरने की बात है, वो क्या है कि गुरु की भक्ति है। तू अगर गुरु की भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा, नाम की कमाई करेगा, तो तेरा इस खानों में, इन घाटियों में जाने का मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए तो मैंने उसको बात बताई थी, वो आदमी मेरे से कहने लगा, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट का था, मुझे याद आ गई नहीं तो बात बीच में रह गई थी, कहने लगा क्या गुरु जो होते हैं उनके भी कर्म होते हैं।